तो ये साफ सफाई की और इंक्रोचमेंट हटाने की जिम्मेदारी किसकी, मार्केट कमेटी की है या कारपोरेशन की? मार्केट कमेटी की भी और कारपोरेशन की, दोनों की, क्योंकि दोनों को हम टैक्स दे रहे हैं। और उधर मंडी है, मगर वो सब लोग वहाँ जगह छोड़ के यहाँ पे कृषि उत्पन्न बाजार समिति की जो कर्मचारी वर्ग है, जिनके पास मंडियों की जवाबदारी दी है, वो हमारे शटरों के सामने सब व्यापारियों को यहाँ बैठाते हैं सब्जी पत्ता बेचने के लिए। तो हमने सवेरे 7 बजे यहाँ शॉप खुलना कैसे, यहाँ पे हमारी ट्रकें आएंगी कैसे, या हमने माल बेचना कैसे? मार्केट कमेटी अलग से टैक्सेस ले रही है। इनके इतने टैक्सेस और इतना ये होने के बावजूद भी, मंडी का सेक्शन अलग होने के बाद भी वो जब जनरल में डाल रहे हैं, तो इससे बड़ी तकलीफ हमें तो और क्या बोलूं। तो ये बॉडी हमारा ये बोलना है, काम नहीं हो रहा तो बॉडी डिजॉल्व करो और इनाम के हाथ में दो, तो इंटरनेशनल मार्केट को निवेदन देंगे, उनसे काम करवा देंगे। ये बॉडी का काम खत्म हो चुका है, बोल रहे हैं लोग, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। इस वक्त हम जादव मंडी में मौजूद है। जादव मंडी में बारिश के दौरान यहाँ के व्यापारी किन मसाइल से दो चार होते हैं, साफ़ सफाई का क्या इंतज़ाम है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ व्यापारी है, उनसे जानते हैं। जी, आपको यहाँ पे किन मसाइल का क्या प्रॉब्लम्स है? यहाँ पे देखो, कृषि उत्पन्न बाजार समिति छत्रपति संभाजी नगर में है। यहाँ पे जनरल शॉपिंग सेंटर है। जनरल शॉपिंग सेंटर में जहाँ पूरे फर्टिलाइज़र वालों का व्यापार होता है, और ये व्यापार यहाँ पे सालों से करते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा जो फर्टिलाइज़र वालों का जो ग्रुप है, उनकी शॉप खुलती है सवेरे 7 बजे, और 7 बजे से जो किसान मंडी में अनाज लाते हैं, जो सब्जी पत्ता लाते हैं, तो वो सब सब्जी पत्ता उनको बेचने के लिए हरिभाऊ नाना बागड़े संकुल है और उधर मंडी है, मगर वो सब लोग वहाँ जगह छोड़ के यहाँ पे कृषि उत्पन्न बाजार समिति की जो कर्मचारी वर्ग है, जिनके पास मंडियों की जवाबदारी दी है, वो हमारे शटरों के सामने सब व्यापारियों को यहाँ बैठाते हैं सब्जी पत्ता बेचने के लिए। तो हमने सवेरे 7 बजे यहाँ शॉप खुलना कैसे, यहाँ पे हमारी ट्रकें आएंगी कैसे, या हमने माल बेचना कैसे? यहाँ पे सारी गंदगी करके रखते हैं, हमारे शटरों पे पेशाब करके रखते हैं। यहाँ पे कई मरतबा हमने अर्जी दे दिया, कई मरतबा हमने सारी तकलीफ़ें हमारी बयां की। तो डीडीआर ने 28/1/2025 को ऑर्डर निकाला था, जिसकी अमल बजावनी अभी तक नहीं हुई है। और इसमें जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति के जिनके पास जिम्मेदारी दी है मंडी की, ऐसे बंसोड़ साहब है, चौहान साहब है, अब उनको साहब बोलना है या नहीं बोलना, क्योंकि वो 10-10, 20-20 रुपये यहाँ लेके यहाँ पे किसानों को यहाँ माल बेचने के लिए बैठाते हैं और हज़ारों रुपये जमा कर लेते हैं। अब वो तकलीफ़ उनकी ऐसी है कि वो उनको भी वरद हंसते ऊपर से, अब उनको भी ऊपर से कुछ ऑर्डर हो सकता। मगर बात ऐसी कि हमने सब फर्टिलाइज़र ग्रुप जो है, या किसानों की जो मशीनरी यहाँ बेचते हैं, जो किसानों का सामान यहाँ बेचते हैं, उन्होंने धंधा करना कैसे? यहाँ पे ट्रक ही नहीं आएगी, यहाँ मोटरसाइकिल नहीं आ सकती, तो ट्रक आएगी कैसे? और गंदगी तो इतना बड़ा इशू है यहाँ पे कि कोई साफ़ सफाई वाला आता नहीं है। यहाँ जानवर छोड़े जाते हैं, जानवर यहाँ पे जितना हरा कचरा खाएगा उतना हरा कचरा खा लेता है, और उसके बाद में बचा कुचा अगर कुछ होता है तो हफ्ते भर में एक आध मरतबा आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। और टैक्सेस इतने वसूले जा रहे हैं कि पर शॉप साल के 3,000 रुपये एक दुकानदार से यहाँ साफ़ सफाई के नाम पे वसूले जाते हैं। ये प्रॉब्लम कब से है? ये प्रॉब्लम लगभग 4 साल से 5 साल से हम फेस कर रहे हैं। अब हमारा ऐसी ये नौबत आ गई कि धंधा बंद करने की नौबत आ गई हमारे पे। अब हमने कृति समिति के मार्फत ये सारी आवाज़ें उठाई है, और आवाज़ तब तक आप हम आंदोलन का स्वरूप इसको देने वाले हैं। हो सकता है कि शेतकरियों की हमारी उसमें नोकझोंक भी हो जाए, बट हमारा धंधा, हमारा पेट पानी ये दुकानों के भरोसे पे चलता है। अगर दुकानों पे हमारी आँच आ रही है, हमारा रोजी रोटी का सवाल आता है, तो हम ज़रूर रास्तों पे उतर के आंदोलन करेंगे। और भी कुछ व्यापारी है, उनसे जानने को। जी सर, बताइए क्या है यहाँ के बुनियादी बेसिक इशू? सर, पिछले 4 साल से हम कंप्लेन दे दे के थक गए, उसके बावजूद भी कंप्लेन का कोई उत्तर नहीं है। हमने बीच में 2 बार आंदोलन भी किए, तो भी उसका कोई असर नहीं उन पर। हम मार्केट कमेटी के ऑफिस पे जाके काफ़ी बार उनको दरख्वास्त करते कि भाई ये जो प्रॉब्लम चल रहा है ये हमारे को सॉल्व करके दीजिए। एंट्री जहाँ से चालू होती है, वो देखो सामने भी दुकान लगी है, सवेरे वैसे पूरी दुकानें लगती है, तो वहाँ से एंट्री करने को भी, अंदर आने को 2 व्हीलर भी नहीं आ सकते सर। ये मार्केट कमेटी की कौन सी लेन है, और यहाँ पे मतलब कितनी दुकानें इससे इफेक्ट हो रही है, कारोबार कितना मुतासिर? 350 दुकानें हमारी जनरल शॉपिंग के अंदर है। अच्छा। और 350 दुकानों को, तो ये करीबन ये 2 लाइन में तो थोड़ा बहुत आ जा सकते हैं, उसके आगे के लाइन में तो आप जा भी नहीं सकते, क्योंकि पूरी हगंदारी बना दी है उन्होंने। तो ये साफ सफाई की और इंक्रोचमेंट हटाने की जिम्मेदारी किसकी, मार्केट कमेटी की है या कारपोरेशन की? मार्केट कमेटी की भी और कारपोरेशन की, दोनों की, क्योंकि दोनों को हम टैक्स दे रहे हैं, दोनों को दे रहे हैं ना हम।
कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई कुछ एक्शन नहीं, नहीं। कोई एक्शन नहीं सर। अभी तो जानवर भी नहीं तो आपको तो इतने जानवर मिलेंगे कि 1000 जानवर आपके आंख पे आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा वो करने पे तो। आप लोगों की डिमांड्स क्या क्या है? अभी एक तो क्या है, ये भाजी मंडी जो हमारे जनरल शॉपिंग में उन्होंने जो लगाया है और अनलीगली जो पैसे वसूल कर रहे हैं वो उन्होंने बंद कर देना चाहिए। और जो मार्केट में उन्होंने हरिभो बागड़े का जो संकुल बनाया है वहाँ पे वो लोगों को शिफ्ट करना चाहिए। और लोगों को बरसात पानी की भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ना काश्तकारों को कोई सुविधा है ना हमारे को कोई सुविधा है। अगर काश्तकारों को जाना है तो वो हमारे दुकानों के सामने बाजू में जाके पेशाब करते सर। इतनी बड़ी तकलीफ है हमारे को, काश्तकार की बहुत बड़ी तकलीफ है, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब जैसे बरसात आ गई, यहाँ पे टॉयलेट की उसकी फैसिलिटी नहीं है। कोई फैसिलिटी नहीं, वो है बंद है, वो उसको लॉक लगा के रखा है, वापर में दुकान के सामने आके पेशाब कर लेते हो। जी जी, क्या बोल रहे हैं आप? हमारे गोडाउन के सामने माल डालने जाना पड़ता ना हमको, टॉयलेट आके वहाँ कर दे रहे, तरकारी वाले आके वहाँ टॉयलेट कर दे। कोई भी आता पेशाब करता, कोई गाड़ी ऑटो लेके आता लैट्रिन कर देता। काम को हमको जाना पड़ा, सेठ लोग का थोड़ी आती। शटर खोलना वो शेतकरी लोग आ रहे, हमने लाते हैं गाड़ी इधर ला के माल डालो, हमको संडास तोड़ा के इधर आके डालना पड़ रहा माल। क्या करेंगे हम, क्या कर सकते। तो आपने सुना ये इस तरह के मसाइल है और भी हमारे साथ। जी, आप कुछ कह रहे थे, क्या प्रॉब्लम? क्या है, यहाँ पे सभी चीज़ों के टैक्सेस है। महानगर पालिका अलग से टैक्स ले रही है, मार्केट कमेटी अलग से टैक्सेस ले रही है। इनके इतने टैक्सेस और इतना ये होने के बावजूद भी मंडी का सेक्शन अलग होने के बाद भी वो जब जनरल में डाल रहे हैं, तो इससे बड़ी तकलीफ हमें तो और क्या बोले। क्या डिमांड्स क्या है? डिमांड ये है कि मंडी जो है मंडी के सेक्शन में डाल दीजिए। उनको क्लीनिंग का इशू है, वो उनके करते रहेंगे। हमें जनरल वालों को हमारा धंधा करने दीजिए। हम भी तो धंधा पेट भरने के लिए ही आ रहे हैं ना। यहाँ पे सवेरे 7 बजे से आते हैं, दिन भर की ये तकलीफ़ें सहन करने के बाद में शाम में जाना पड़ता है। ये कीचड़ है, ये गंदगी है, ये कभी क्लीनिंग होती ही नहीं उसकी। हम यहाँ पे जो है 10 साल से है, ये रोड है पीछे का, ये रोड जो है तो आज तक बना नहीं। 10-12 साल 15 साल हो गए। अभी 2-3 साल पहले से हम निवेदन दे रहे इसके मार्केट कमेटी को और कॉर्पोरेशन को भी दे रहे, तो उनका बोलना है कि हम बनाते हैं, वर्क ऑर्डर आने वाला है, ऐसा काम चल रहा है। BDR तक भी जाकर आए। जब यहाँ प्रशासन था उसके बाद बॉडी बैठने के बाद जो है तो कुछ प्रॉब्लम्स हुए, चेयरमैन चेंज हुए, उसके बाद नए चेयरमैन आए। तो अब जो है चेयरमैन का बोलना ऐसा है कि अभी काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हमारा मार्केट है इसको इंटरनेशनल मार्केट दर्जा मिला हुआ है। जैसा मुंबई वाशी है, APMC इंटरनेशनल मार्केट इनाम में चला गया हुआ, तो ये भी जो है तो इनाम में चला गया हुआ है। तो इसको जो है तो अभी इनाम का दर्जा मिला है, तो हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते। तो ये बॉडी हमारा ये बोलना है काम नहीं हो रहा तो बॉडी डिजॉल्व करो और इनाम के हाथ में दो, तो इंटरनेशनल मार्केट को निवेदन देंगे, उनसे काम करवा के लेंगे। ये बॉडी का काम खत्म हो चुका है बोल रहे हैं लोग, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। और रही कॉर्पोरेशन की बात, हम टैक्स भर रहे, कॉर्पोरेशन को भी भर रहे और मार्केट कमेटी को भी भर रहे। दोनों तरफ टैक्स भरने के बाद भी हमको सुविधा कुछ भी नहीं। कितने गाले हैं आपके लेन में और कितने लोग? टोटल फ्रूट सब्जी के जो तो 180 गाले हैं, अच्छा। जिसमें से 4-5 जो ऐसा काम नहीं हुआ नहीं, ये काम हुआ भी है, लेकिन जो मेन काम जो बाकी है ये काम चल रहा है यहाँ पर। ये जो काम ज़रूरत का काम है ये काम नहीं हुआ। पीछे गली है वो बंद पड़ी हुई पूरी, और वहाँ पर रोड बना हुआ है, वो रोड कुछ काम नहीं आ रहा। ऐसे काम हो चुके हैं यहाँ पर। स्ट्रीट लाइट ज़रूरत जहाँ पे है वहाँ नहीं है। ये लाइन में पूरी स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है कि सब हम हमारे लाइट लगा के काम कराते हैं। कौन सी लाइन है और यहाँ पे क्या होना, आपकी डिमांड क्या है? ये 160 से लेके 180 की लाइन है, लास्ट लाइन है ये लाइन में जो है तो ये रोड बनना, पीछे के साफ़ सफाई जो है डेली को डेली आगे लेके चला गया। साफ़ सफाई वाला तो सेकेंड डे सफाई होती ही नहीं, 1 दिन में 2 दिन में एक बार आता, वो थोड़ा माल उठा के लेके जाता, बाकी पड़ा हुआ रहता। तो डेली आएगा भी तो फिर गंदगी होती ही नहीं। अभी तो रोड बाकी है, तो रोड बन जाए तो काम हो जाएगा। पानी की लाइन नहीं है यहाँ पर, हम जार इस्तेमाल करते हैं, पीने को पानी की सुविधा नहीं। ये जादवाड़ी का होलसेल मार्केट है, जलगांव रोड से अंदर आता है, शिवाजी महाराज का पुतला है, वहाँ से आगे आता है, बस डिपो है। और यहाँ पर जो है तो होलसेल मार्केट है, यहाँ पर हर चीज़ की फ्रूट सब्जी तरकारी सब बिकता है। यहाँ पर किसान लोग आते हैं, हम्बाल लोग आते हैं, व्यापारी लोग आते हैं। तो यहाँ पर रात में शेतकरी सोता है तो उसको मच्छरा काटते, हम्बाल सोते हैं उसको मच्छरा काटते। ये देखो आप गंदगी, आज 25 साल हो गए मार्केट आगे, यहाँ पर 26 साल हो गए पूरे, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है। ये पीछे का रोड है, बाकी सब उधर रोड बन गए, ये रोड वैसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ पर शेतकरी को तकलीफ है, रात में मच्छरा काटते, हम्बाल को तकलीफ है, मच्छरा काटते। और यहाँ पर हम साल को पूरा टैक्स अदा करते, कारपोरेशन को भी टैक्स देते और मार्केट कमेटी को भी साफ़ सफाई के साल को साल भरते हम, लेकिन कोई साफ़ सफाई नहीं होती यहाँ पर, पूरी गंदगी है।
ये साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? एक दोनों की है ना, हम दोनों को टैक्स पे करते हैं ना। साफ सफाई का जो तो मार्केट कमेटी को देते हैं और कारपोरेशन को टैक्स भी देते हैं ना। यहाँ पर लाइट भी नहीं है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी पूरे फूटे हुए हैं, पोल भी नहीं है, यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है। तो आप बता रहे 25 साल से यही सिचुएशन है, तो आप लोगों ने क्या इस सिलसिले में कभी आवाज़ नहीं उठाई? हाँ, बहुत बार आवाज़ लेखी में भी दी उनको वहाँ पर, तो अभी तक कोई उधर की रोड बना ली उन्होंने, ये रोड छोड़ दिया। अभी तक ये रोड अभी बना नहीं। ये सिर्फ बारिश में ही मसला होता नहीं, है, अब इसलिए आप लोग इजीली पूरा साल भर ऐसे ही रहता है। अभी पानी तुम गया, लेकिन बाद में पानी नहीं रहता, तो पूरी गंदगी साल भर रहती है यहाँ पर। ये रोड के लिए पीछे आगे कारपोरेशन वाले साफ करके जाते। अभी कहाँ कहाँ कंप्लेन की है आप लोगों ने? अभी ये रोड पीछे का रोड है, हमारे पीछे दुकान नंबर 173 नंबर है, 176 नंबर के पीछे का रोड है ये। कंप्लेन की इस सिलसिले में कहीं पे? इसकी पहले किए थे हमने, लेकिन वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते, बोले रोड बन रहा बोल के छोड़ दिए उन्होंने। बाकी रोड़ा बन गए, वो 3-4 गली के रोड़ा बन चुके। डिमांड क्या है आप लोगों की? ये जल्दी से जल्दी रोड होना, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट होना, और ये यहाँ पर टॉयलेट भी नहीं है। वो सब वहाँ पर एक टॉयलेट बना हुआ है, सब वहीं आके टॉयलेट करते, पीछे शेतकरी सोते और आगे टॉयलेट है, तो पूरी गंदगी आ रही। ये ऐसे 2-3 टॉयलेट है ये गली में। यहाँ पे जो है ना, हर बारिश का यही हाल रहता है। जब भी बारिश चालू होती है, 3 दिन बारिश चालू होती है, तो रास्ते का हाल आप देख सकते हैं, ऐसा पूरा कीचड़ जमा हो जाता। और यहाँ पे जो है ना, तो एक महीने में एक बार आके वो एक साफ़ सफाई करके चल जाते। कचरे की गाड़ी तो नगर पालिका की भी आती और मार्केट कमेटी की भी आती, लेकिन यहाँ पे मेन मसला क्या है, ये रोड बने हुआ नहीं है। ये रोड की जो मिट्टी है वो गिल्ली मिट्टी है, बारिश आने की वजह से जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मार्केट कमेटी से हमारा यही बोलना है कि भाई ये रोड जल्द से जल्द बनाए। ये इसकी वजह से हम लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, जाने आने वालों को भी, हम जैसे दुकानदार को भी बहुत तकलीफ़ होती है। और जो मतलब 2 व्हीलर पे आने वाले हैं, वो ये गड्ढों की वजह से गिर जाते, पड़ जाते। तो ना पूरा रास्ता ख़राब हो गया, पूरा जो है तो पूरा कचरा इधर लाके डाल दे रहे मार्केट में। और कैसा है, पूरा आने जाने के वास्ते पूरा रास्ता तुम ही देखो कैसा हाल है हो गए मार्केट के। हाँ, ये कैसा रास्ते से गाड़ियाँ चलाना, सेठ लोगों को जो है तो इधर पूरा आगनदारी कर दिए लोगों ने। तो साफ सफाई का इंतजाम? हाँ, ये मार्केट कमेटी से हमारा इतना ये है कि भाई कम से कम इतना रोड बना देना, और ये जो भाजी तरकारी वाले इधर बैठ रहे हैं उनको उनके जगह दी हुई है शेड बना के, वो शेड में बैठाना, ऐसा कुछ से भी उन्होंने करना, हमारी उनसे इतनी मांग है। तो मार्केट कमेटी की तरफ से इंतजाम होगा ना साफ सफाई का, उसका कचरे का? वो तो अभी तक हमारे को समझो साफ सफाई, वो तो कचरा इधर का उठा ले रहे, पर लोगों को आगने के वास्ते इधर छोड़ दे रहे ना। जो सुबह शेतकरी आ रहा उसको टॉयलेट की सुविधा नहीं है, वो आके इधर दुकानों के सामने आके चले जा रहा। अब हमारे को माल भरने के लिए इतनी तकलीफ हो जा रही है कि वो माल कैसा भरना यही समझ में नहीं आ रहा। और बाकी फिर रास्ता तो तुम देख रहे हैं कि लावी कैसा रास्ता है। अब कैसे रास्ते से गाड़ी चलाना, वो रास्ता था खाली करा हुआ, तो उस पर तो पूरे शेतकरी बैठ गए, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब शेतकरी को थोड़ी रोक सकते मार्केट में माल ला के रो बेचने के लिए। अब ये खाली हमारा जो इतना रास्ता आने जाने का है, तो इतना रास्ता थोड़ा क्लियर करा के देवे, बस उसके वास्ते हमारा इतना ये है। ये कब से प्रॉब्लम है आप लोगों को? ये सर हमको कम से कम 4 साल से यही हाल है। हमारे पूरे गाड़ियाँ की जो है ना ट्रायंगल टूट जा रहे हैं, कुछ हमारे पूरे टायर जो है तो पूरे भर जा रहे हैं, उसमें गाड़ी नीचे उतारना पड़ रही। ये पूरी यहाँ मंडी भर रही, रोड पे मंडी छोड़ के इधर मंडी भर रही, लोग घर का कचरा ला के यहाँ डाल रहे हैं, और इधर पूरी हगनदारी हुई हुई है। और रोड तो ऐसा है, रोड कहाँ दिख रहा ही नहीं है, खाली कचरा ही कचरा है मंडी में। तो आप लोग मार्केट कमेटी में कुछ बोलते नहीं? 50 बार बोल दिए, हाँ हो जाएगा। बोल के बताइए मार्केट कमेटी।